यूपी का एक जिला लगता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का एक क्षेत्र है दादरी। दादरी वहाँ का एक नगर है। वहाँ की रहने वाली है गुड़िया। गुड़िया नाम की एक लड़की है जिसकी महज उम्र 24 साल है और उसकी शादी हो जाती है 1999 में मेरठ के आरिफ लड़के के नाम से। जी हाँ, उसकी शादी होती है आरिफ नाम के लड़के से, लेकिन महज शादी के कुछ ही दिन बीते थे। हालांकि गिनती के 8 या 10 दिन बीते थे। ऐसा क्या हो गया कि उस गुड़िया की करवानी पड़ी दूसरी शादी। ऐसा क्या रीज़न हो गया था, चलिए जानते हैं इस कहानी के आगे। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। आप सभी लोगों को मैं अवगत करवाना चाहती हूँ एक ऐसी सच्ची घटना से जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और बहुत अफसोस की बात भी होगी। दरअसल ये जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है गौतम बुद्ध, उसका एक नगर है दादरी। वहाँ की जो गुड़िया है उसकी उम्र 24 साल होती है, जिसकी उम्र में 24 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी जाती है जो मेरठ का जो आरिफ नाम का लड़का होता है उससे। अब जो आरिफ नाम का लड़का होता है वो रहता है जॉब में, वो करता है फौज की जॉब में रहता है। जैसे ही शादी के 8 या 10 दिन कंप्लीट होते हैं तो सभी को ये नोटिस आ जाता है कि अब उनको ड्यूटी पे जाना होगा। तो वो ड्यूटी पे जाता तो है पर वापस कभी लौट के नहीं आता। क्यों नहीं आता है आगे जानते हैं। तो ड्यूटी पे जाने के बाद में जैसे ही कुछ दिन होते हैं घर वाले इंतज़ार करते करते थक जाते हैं कि हमारा बेटा वापस क्यों नहीं आया। गुड़िया भी सोचती है कि अब अभी तक उसका पति क्यों नहीं आया है, ना उसकी कोई खबर है, ना कोई संदेश आता है कि वो कैसे हैं क्या है, ना कुछ हमारे हालचाल पूछते हैं। बल्कि शादी के इतने ही दिन हुए थे और वो चले भी गए थे। उसके बाद में किसी को भी कानो कान कुछ भी उनके बारे में खबर नहीं है। घर वालों ने दम तोड़ जितनी भी कोशिश करनी थी सारी कोशिश कर ली उसके प्रति कि उसकी कहीं से हमें खबर मिले कि वो कैसे हैं कहाँ हैं, लेकिन उसकी कहीं से भी कोई खबर नहीं मिलती है। ना ही उसकी कोई डेथ बॉडी घर पे आती है, ना ही कोई ये सूचना आती है कि वो है भी तो कहाँ है और कैसा है। घर वालों ने सोच लिया शायद कि वो खत्म हो चुका है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। दुश्मनों के हाथ लग गया होगा और वहाँ पे किसी ने उसको मार दिया होगा। ऐसा शायद घर वाले सोचकर अपने आत्मा को थोड़ा विश्वास दे लेते हैं और ऐसे सोचते हैं कि अब इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा। तो गुड़िया बेचारी अब ससुराल में कितने दिन तक रहती ऐसे, क्योंकि शादी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ना ही उसके कोई बच्चा था, इतने ही 10 दिन हुए थे। और आप सभी लोग जानते हैं जब समाज में ऐसा हो जाता है कि कुछ दिन ही उस शादी को ये होते हैं और अगर पति की कोई कानो कान खबर नहीं है तो आसपास के जो मोहल्ले वाले खासकर औरतें जो होती हैं वो एक औरत की दुश्मन होती है। ये बात सत्य है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जो औरतें थी वो उसे निकलने में नहीं दे रही थी बेचारी को। जब निकलती तो उसके कानों में सिर्फ एक ही बात हमेशा सुनने को मिलती कि इतने ही दिन अपने पति का सुख झेल पाइए। पता नहीं ऐसी किस्मत की है जिसके भाग्य में पति का सुख थोड़ी लिखा हुआ है। पता नहीं कैसा नसीब पाया है, कैसी आई है जो बेचारे के बेटे को भी खा गई आते ही और अपने पति को तो खाना ही था। तो जैसे ड्यूटी पे पहले भी तो जाता था, पहले भी तो वापस आता था, लेकिन अब की बार तो गया तो वापस ही नहीं आया। ऐसे कल वो ही ये हमारे घर पे आ गई है, हमारे मोहल्ले में आ गई है। ऐसे बातें जब औरतें करती हैं किसी के बारे में तो सोचो कि उस पर क्या गुजरती होगी, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो गुड़िया के जो सास ससुर जी थे वो बहुत ही नेक दिल के थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने सोचा कि हम तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लेके, लेकिन ये बेचारे जिसके पास ना तो आदमी रहा है, ना कोई बच्चा है, ना कोई औलाद है, तो ये हमारे साथ कैसे इन तानों के साथ रहेगी, कैसे इसका जीवन कटेगा। तो वो उसकी दूसरी शादी कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये फैसला लेते हैं कि हम गुड़िया की दूसरी शादी करवा देंगे।
तो उसकी दूसरी शादी हो जाता है। जो हरियाणा का जो उर्फी नाम का एक लड़का होता है उससे उसकी शादी करवा दी जाती है सन 2003 में। 1999 में पहले उसकी शादी हुई थी, 2003 तक उन्होंने काफ़ी वेट किया, 3 साल तक उसकी कोई कानो कान खबर नहीं आई, तो उसकी शादी करवा देते हैं। महज शादी को 1 साल बीता था और वहाँ पे उसको एक लड़का होता है, और जैसे ही दिन बीते 1 साल 1.5 साल हुई शादी को, तो अब क्या हुआ यहाँ पे अफसोस सोचने की बात ये है, और एक तरफ से सबके लिए खुशी की भी बात थी, उसके माँ बाप के लिए, उसके लिए भी, कि वो जो सोच रहे थे शायद वैसा नहीं है, उनका बेटा वापस आ गया। हाँ जी हाँ, यहाँ ये बात सही है। जैसे ही गुड़िया की शादी हुई और 1 साल हो गया, उसका बेटा भी हो गया, उसके बाद वापस उसका पति आ जाता है। अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो नहीं आ पाया था? तो उसके जो माँ बाप थे अपने बेटे की आने की खुशी में गाड़े उतावले भी हो गए, बहुत पागल भी हो गए, क्योंकि इतने दिनों से अपने बेटे को शायद मरा हुआ मानकर वो अपनी आत्मा को शांति दे लिए थे उन्होंने। लेकिन जब अचानक से उसका बेटा आ गया, उनका बेटा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वो जब उस गुड़िया के बारे में पूछता है अपने माँ बाप से, तो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे आने की हमें बहुत खुशी है, पर हमें अफसोस गुड़िया की दूसरी जगह शादी करवानी पड़ी, जब तुम्हारी कोई कानो कान खबर हमें नहीं आई। मोहल्ले वाले, गली वाले उसे जीने नहीं देते, उसे इतने बुरे बुरे ताने देते थे कि जिसे हमें मजबूरन उसकी शादी और कहीं पे करानी पड़ी। तो फिर ये सुनकर वो बहुत ऐसे हो जाता है, क्योंकि जिस कारण वो आया था वो गुड़िया की वजह से आने की कोशिश यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा करी है। अब रीज़न ये है कि वो क्यों नहीं आया था इतने दिन, उसकी खबर क्यों नहीं आई थी? तो 1999 में जो गारकी का युद्ध छिड़ा था, तो उस युद्ध के दौरान वो पाकिस्तान की सीमा उसने पार कर ली थी, पाकिस्तान में चला गया था। अब पाकिस्तान वालों की ओर जब कोई इंडिया वाला चला जाता है तो ऐसे ही थोड़े वापस आ जाता है। तो वहाँ पे वो लोग क्या करें, उसको बंधक, जो बंधुआ मजदूर नहीं होते हैं क्या, वो ऐसा बनाकर उसने वहाँ पे रखा हुआ था। उसकी ना तो कोई खबर किसी को दी होती वहाँ पे, और एकदम बंधुआ मजदूर की तरह उन्होंने वहाँ पे रखा। लेकिन आरिफ ने अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से कैसे भी करके अपनी खबर फैलाई चारों ओर कि ये इस लड़का इस आर्मी में है और इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान में चला गया है, और अब वो इंडिया वापस आना चाहता है और यहाँ पे उसे बंधुआ मजदूर की तरह रखा जा रहा है। तभी ये खबर फैलती है बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के पास में, तो उसे कैसे अपने तरकीब से वापस इंडिया में लाया जाता है और फिर वो अपने घर की ओर जाता है। तो उसे सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि वो गुड़िया जब उसे देखेगी तो बहुत खुश होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो सोच रहा है अब वो समय नहीं रहा है। तो ये सब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि गुड़िया को वो अपने जीवन में वापस लाकर ही दम लेगा, वरना तो वो उसके बिना नहीं रह सकता है। जब उसने ये जिद करे कि गुड़िया उसकी ज़िंदगी में वापस आएगी, ये कहा, और ये भी कहा कि ये जो विवाह है वो इनवैलिड है, मतलब अवैध है। मैं अभी मौजूद हूँ और मेरी मौजूदगी में ये दूसरा विवाह है, मेरी मर्जी के बिना कैसे कर सकती है। तो मजबूरन गुड़िया को उसके साथ आना पड़ा, और जब वो उर्फी था जिसकी उसके दूसरी शादी हुई थी, उसे उस बच्चे को दे दिया गया। तो वो बेचारी अपने बच्चे के बिना भी कैसे रहती, क्योंकि उसने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया था, वो जैसे तैसे कुछ रहने लगी, एक बेटा हो गया था। अब अपने बेटे के बगैर कैसे रह सकता है कोई? तो वो ऐसे टेंशन में ना तो कुछ खाती पीती, और मतलब इतना बीमार पड़ गई कि एक दिन उसकी मौत हो गई। तो ऐसे गुड़िया यहाँ पे उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से और इस सच्ची घटना के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों को ये अवगत करवाना है, ये जागरूक करवाना है कि ये जो घटनाएं हैं वो दुनिया भर में किसी ना किसी के साथ होती रहती है। कभी किसी के साथ सेम होती है तो किसी से हटकर होती है,
पर जो भी जिसके साथ जितनी परेशानियां, जितनी जो भी परिस्थिति होती है, उसे स्वीकार कर लेना ही जिंदगी का नाम है। उन परेशानियों को या उस समय से निकलना ही ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर वो जिद नहीं करता उस गुड़िया को अपने साथ में रखने के लिए, तो शायद वो अपने आगे की जिंदगी अच्छी तरीके से जी पाती, लेकिन वो अपने बेटे से अलग रहकर और टेंशन में और बीमारी का शिकार होने के कारण अपने जिंदगी को उसने वहीं पे समाप्त कर लिया। तो गुड़िया ना तो उसकी रही और ना ही उसकी रही। काश अगर वो अपने बेटे के पास तो रहती या फिर अपने दूसरे के पति के पास तो रहती। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सामना जरूर करना चाहिए और हर परिस्थिति से निकलना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और एक और सच्ची घटना के साथ में आपको जरूर अवगत कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिए। डेली आप लोगों के लिए सच्ची और नई घटनाएं आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ, ताकि हम लोग जागरूक रहे हर एक परिस्थिति के लिए। हम ही नहीं, हर इस दुनिया में कितने लोग हैं जो हर एक परिस्थिति से गुजरते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं विदा लेती हूँ इस वीडियो के एंड में। तो थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।